आप सभी से नमस्ते और जय जिनेन्द्र। जैन समाज में जो जैन लड़कियां हैं वो जैन लड़कों से विवाह करना पसंद क्यों नहीं कर रही हैं? ये एक नई बड़ी समस्या उभर के आ रही है जैन समाज में। अगर हम 100 वर्ष पहले जाएं और उससे पूर्व, तो यूजुअली ये होता था कि एक जैन परिवार में जब विवाह का समय आता उनकी संतानों का, तो मूलतः जो विवाह होता वो जैन समाज के भीतर ही होता। आपस में ही जैन का विवाह जैन से ही होता था, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो। 100 वर्ष जाएं अगर हम पीछे, स्वतंत्रता के 25-30 वर्ष पहले और उसके 20-25 वर्ष पश्चात, तो जैन समाज की एक मनुस्मृति देखी गई है कि संतान तो काफ़ी अच्छी हुई है। संतान मतलब जो उनकी क्वांटिटी है बच्चों की वो तो हुई है कि औसतन में 4, 5, 6, मतलब इनफैक्ट 7, 8 तक संतानें जैन परिवारों की होती थी। और इसके आंकड़े हैं हमारे पास, मेरे अध्ययन में तो मैंने किया है, पूरे आंकड़े हैं। मेरे खुद के घर परिवार मेरे साथ समक्ष हैं और पूरे जैन समाज की भी रिसर्च करी है तो ये फैक्ट निकला है कि जैनियों की जो संतान होती थी वो इसी क्वांटिटी में होती थी। वो अलग बात है कि अभी के जनसंख्या में उनकी उतनी संख्या क्यों नहीं दिखाई देती है, वो एक अलग विषय है। यहाँ पर यह बात है कि जैन का विवाह जैन से ही होता था। तो स्वतंत्रता के 25, 40, 50 वर्ष पूर्व भी जैन का विवाह जैन से हो रहा था और इंडिपेंडेंस के 25 वर्ष 30 वर्ष तक भी जैन का विवाह जैन में ही हो रहा था। थोड़े बहुत जो पंथ हमारे यहाँ हो गए हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, वो विवाह इनमें ही आपस में हो जाता था, यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता था। तो मान लीजिए अब 1970, 80 तक, तो ये 90 तक भी मैं बताऊं तो ये सिचुएशन बिगड़ी नहीं थी, लेकिन पिछले 2 दशकों में सिचुएशन में बहुत ज़बरदस्त चेंज आया है। जैन लड़कियों में विशेषकर ये आया है कि उनकी चॉइस जैन लड़के फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है जब शादी की बात आती है, या आजकल जो चलन चला है शादी के पहले रिलेशनशिप की। और रिलेशनशिप की अगर बात करें तो बहुत बड़े लेवल पे ये एक मानसिकता और मनोस्थिति जैनियों में, जो अर्बन जैन गर्ल्स हैं, जो बड़े महानगरों और उपनगरों में तो जैन परिवार हैं और उनकी जो लड़कियां बेटियां हैं, वहाँ उनकी मेंटालिटी में ये आया है कि वो जैन लड़कों को अवॉइड कर रही हैं, उनसे रिलेशनशिप नहीं रखना, उनसे मान लीजिए अगर जो उनके अपने कल्चर में चीज़ चलती है अफेयर करना है, शादी से पहले 2-3 अफेयर करने हैं, उसमें भी जैन लड़के नहीं आ रहे हैं। और अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो वहाँ पर जो उनकी फैमिली है, उनके जो पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो लड़की को पुश कर रहे हैं कि जहाँ तुम्हारा मन में आए तुम कर लो। अगर लड़का नॉन जैन है कोई बात नहीं, हमें कोई इशू नहीं है। तुम्हारे जैन कल्चर में और उनके जैन कल्चर में डिफरेंस है तो छोड़ देते हैं उस बात को, बस ये देखते हैं कि वेजिटेरियन है अगर तो ठीक है, और नॉन जैन में कर दें। उसमें उनके अगर कुछ वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, मान लीजिए कि भी जैन परिवार है तो एक जैन लड़की का बनता ही है कि भाई वो जिनालय जाएगी, तीर्थंकर की पूजा करेगी, पूजा पाठ अर्चना कुछ भी करना है वो तीर्थंकरों को मानना है, उन्हीं की संस्कृति को मानना है। अब नए घर में जाएगी जहाँ पर ये चीज़ नहीं है, जहाँ पर स्थिति में परिवर्तन है, तो वहाँ तो फिर और मान्यताएं होंगी, धार्मिक आस्थाएं अलग होंगी, और पता नहीं कौन से धर्म में जाएं, तो वहाँ तो सिचुएशन अलग होगी। मान लिया चलिए शाकाहार है, मैं यहाँ पर किसी दूसरे अन्य धर्म की कोई मैं बुराई नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बुराई करने का मेरा पास कारण ही नहीं है। मेरा सिर्फ मूल कहीं पर यह है, जैन वैल्यूज़ इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि एक नॉन जैन फैमिली में कैसे कोई लड़की निभा सकती है, लेकिन अभी की अर्बन पढ़ी लिखी हाईली क्वालिफाइड जैन लड़कियों में ये मेंटालिटी उनकी स्ट्रांग हो गई है कि हम दे आर अवॉइडिंग जैन लड़के। उनको बहुत बढ़िया घर चाहिए, फैमिली वेल्दी होनी चाहिए, लड़का हाईली एजुकेटेड होना चाहिए, उनसे ज़्यादा एजुकेटेड होना चाहिए,
बिजनेसमैन लड़कों को जैन लड़कियां बड़े शहरों की अवॉइड कर रही हैं। वो बिजनेस फैमिलीज में नहीं जाना चाहती हैं क्योंकि उन्हें फ्रीडम चाहिए। उन्हें जो मन में आए, जो मर्जी में आए वो करना है। ठीक है, मैं उसके पक्ष में हूँ, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए। अब जैन फैमिली में जाएंगे तो उनको अपना घर में दिखाई देता है कि जैसे हमारे मम्मी पापा ने हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस रखे, हमें ये नहीं, हमें प्याज लहसुन नहीं खाने दिया, अच्छा हमारे ऊपर अल्कोहल पे हमारे ऊपर रोक रखी। मैं भी नॉनवेज पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ उसके बारे में। चीज़ें स्टार्ट तो अंडे से ही होती हैं। आपकी संस्कृति चेंज होगी तो आपकी मनोस्थिति चेंज होगी, थॉट प्रोसेस चेंज होगा, बिहेवियर चेंज होगा, एक्शंस चेंज होंगे। तो अभी भारतवर्ष में शहरों में जो एक फेमिनिज्म का एक दौर आया हुआ है, वुमेन एम्पावरमेंट, कि वुमेन हैव टू बी लिबरल, दे हैव टू बी ओपन माइंडेड, एक्सट्रीमली दे हैव टू बी ओपननेस बहुत ज़बरदस्त लेवल पे होनी चाहिए। डोंट रेस्ट्रिक्ट देम। सो जैन गर्ल्स आर ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट विथ ऑलमोस्ट एवरीथिंग, और उसके लिए उन्हें अगर जैन फैमिली और जैन लड़के में अगर शादी करनी पड़े तो उन्हें दिखता है कि उनके में रिस्ट्रिक्शंस होंगे, उनको फ्रीडम नहीं मिलेगी, वो नहीं कर पाएंगी स्वच्छंद होकर जो वो करना चाहते हैं, चाहे वो खाने की बात हो, पीने की बात हो, घूमने फिरने की, कपड़े पहनने की, आस्था की बात है। जैन जो पूजा पद्धति है, जो आधार है तीर्थंकर की संस्कृति को मानने का, उसमें नो डाउट वो स्ट्रिक्ट वैल्यू सिस्टम है, उसमें बहुत से रिस्ट्रिक्शंस हैं। साधु साध्वियों को मानना, उनकी चर्या को फॉलो करना, उसमें नियम, व्रत, उपवास, इन सब की जो परंपरा है जैन संस्कृति में, वो टफ है। तो जैसे ही वो एक नॉन जैन फैमिली में जाती हैं तो उन्हें वहाँ पर वो फ्रीडम दिखती है। भाई जम कर आराम से प्याज लहसुन खाओ, जो जहाँ जो खाना है वो खाओ, आप नॉनवेज रेस्टोरेंट में वेज खाओ, फ्रेंड्स के साथ सोशल पार्टीज आप करो, आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप जिधर भी जो चाहो जो भी कुछ करो। तो वहाँ पर जैन लड़कियों को एक लिबरेशन दिख रही है कि हम कहीं पर जैन वैल्यूज़ में रहने का मतलब क्या है, इतने रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं ये लोग। आप यहाँ मत जाओ, आप ऐसे मत करो। और मंदिर जाना अगर इन्फ्लुएंस कर दिया तो इतनी सारी मंदिरों में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करो। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन आता है खाने पीने के ऊपर। कपड़े ऐसे पहनो, आप थोड़े सात्विक तरीके से करो। कपड़ों में इनफैक्ट वैसा कुछ नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। कहने का मेरा मतलब है कि एक सात्विक गुण को जैन संस्कृति प्रमोट करती है, जो भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। अब चाहे वो जैन संस्कृति की बात हो, चाहे वो सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, अपनी वैदिक संस्कृति की बात हो, जो कॉमन फैक्टर है वो है कि मैं बेसिकली सात्विक कल्चर की बात कर रहा हूँ। अगर सात्विक कल्चर सनातन कल्चर में या हिंदू कल्चर के फैमिली में फॉलो किया जा रहा है तो वहाँ पर भी वही चीज़ें होंगी जो एक जैन संस्कृति में, जैन परिवार में हो रहा है। लेकिन जैन लड़कियों के अंदर फेमिनिज्म और लिबरलाइजेशन का इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ रहा है कि उन्हें कहीं पर उस चकाचौंध, जो भौतिकवाद का चकाचौंध है, उसका अट्रैक्शन दिख रहा है। और वहाँ पर एक गले में बैठने वाले एक लड़के के, जैन लड़के के साथ, मान लीजिए एक व्यापारी है, उसका उनका बेटा है, ग्रेजुएट करा है, MBA अपना करा है नॉर्मल कॉलेज से, लेकिन वो वहाँ पर विवाह करके नहीं जाना चाहती। उनका है कि मैं एक दुकानदार के लड़के से शादी क्यों करूँ, मैं तो किसी हाई फाई लड़के से जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में काम करता हो, बहुत हाई पैकेज हो, मोटा पैकेज हो, अच्छा गाड़ी बंगला हो, सब कुछ हो, घूमने फिरने की आज़ादी हो, फॉरेन टूर्स होते हों, सोशल पार्टीज होती हों, मैं वहाँ पर जाऊँगी। ये जैन लड़कियों में मानसिकता डेवलप हो गई है। और इस मानसिकता के पीछे एक और कारण क्या है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो कहीं पर अपनी संतानों को, खासकर विशेषकर लड़कियों को, वो संस्कार नहीं दे पाए। क्योंकि आज मैं विषय भी जैन लड़कियों की बात कर रहा हूँ, मैं लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्हें जो बचपन से जैन वैल्यू, जैन शिक्षा, जैन एकेडमिक्स का पाठ तो देना चाहिए था, वो नहीं दिया। तो फलस्वरूप क्या हुआ, अब जब लड़कियां अपने पैरों पे खड़े हो रही हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, जॉब कर रही हैं, ज़्यादातर सब जैन लड़कियां ज़्यादातर जॉब करती हैं, बहुत कम परसेंटेज है जो बेसिकली बिजनेस फैमिलीज़ में बिजनेस को ऑप्ट कर रहे हैं। तो वो जॉब कर रही हैं, अर्निंग कर रही हैं। उसके बाद उनका इंटरेस्ट बनता है कि अब हमें आप कहीं पर कंट्रोल और इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं, हमारे जो मन में आएगा वो हम करेंगे। तो वहाँ पर उनको, यहाँ पर बात इंटरकास्ट मैरिज की नहीं हो रही, बात हो रही है इंटर रिलीजन मैरिज की। जैन धर्म के बाहर जाकर शादी विवाह करने की जो मानसिकता डेवलप हो गई है, उस प्रॉब्लम को मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ।
कि जहाँ पर जैसे ही वो इंटर रिलीजन करते हैं तो उनकी कितनी सारी जैन वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाती हैं, वो उससे अलग हो जाती हैं। और उसके बाद मेरा तो कहीं मानना है कि आप बेसिक जैन वैल्यूज़ ही नहीं फॉलो कर पाओगे, आप 10 लक्षण पर्व कैसे फॉलो करोगे बताइए। बेसिक व्रत उपवास अष्टमी चतुर्दशी के कैसे करेंगे? अष्टानिका पर्व आते हैं, कोई विधान हो रहा है, आप अन्य संस्कृति में जा रहे हैं, आपको वहाँ की चीज़ें आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेंगी और आपको करनी चाहिए भी, मैं उसका सपोर्ट करूँगा। लेकिन जो अट्रैक्शन है, अच्छा अब जैन लड़के अब अदर रिलीजन में अदर कल्चर के जो लड़के हैं, अरे अच्छे लंबे चौड़े स्मार्ट दिख रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं, यू नो दे आर वेरी गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव टू देम, इसलिए वो उनको ऑप्ट कर रही हैं। उन्हें कहीं पर जैन लड़के दिखने में नहीं अच्छे लग रहे हैं। ऐसे बहुत से कारण मैंने जैन गर्ल से मैंने इंटरेक्शन के दौरान मुझे मालूम पड़े। मैं सबको जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट जनरलाइजिंग ऑल दी जैन गर्ल्स अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द अर्बन सिटी भी मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मेजॉरिटेरियन व्यू पॉइंट में देख रहा हूँ कि जैन लड़कियों की बहुत अच्छे हाई परसेंटेज में वो स्वयं और उनके माता पिता उनका विवाह जैन समाज के बाहर करवा रहे हैं ड्यू टू द रीजंस जो मैंने अभी आप लोगों से शेयर किए। तो ये बड़ी समस्या उभर के आ रही है। इससे जो उनकी आगे की संतान होगी उनके अंदर जैन वैल्यू, सोचिए कितनी मुश्किल से आएंगे कि लड़की एक जैन फैमिली से है, लड़का जिस परिवार जो उनका हस्बैंड होगा वो अलग रिलीजियस वैल्यूज से होगा, वो वहाँ पर रिलीजियस वैल्यूज सिखाई जाएंगी, बोली जाएंगी बच्चों को कि ये फॉलो करो। जब ये फॉलो करने के लिए बोला जाएगा तो फिर आपस में कॉन्ट्रडिक्शंस होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, और दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स में सोचिए बच्चों की मनोस्थिति क्या होगी। तो मैं उस लार्जर चीज़ को देख रहा हूँ कि और जो जैन पॉपुलेशन ऑलरेडी कम है, सोचिए कि और कितनी ज़बरदस्त गिरावट होगी जहाँ पर उसमें ऐसे बच्चे होंगे जिनमें मदर तो जैन है लेकिन वो जैन इन्फ्लुएंस नहीं दे पाएगी, क्योंकि मान के लीजिए आप किसी फैमिली में मेल डोमिनेटेड चीज़ें हैं या मेल इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो और यहाँ पर मेल इन्फ्लुएंस की बात भी नहीं है, जो मदर है उसके अंदर वैल्यूज़ खुद ही जब कम हो गई हैं, जैन के प्रति आस्था नहीं है, तो शादी क्यों करी। अच्छा, जहाँ पर जैन लड़कियां नहीं करना चाह रही तो वहाँ पर उनके परिवारजन उनका विवाह कर दे रहे हैं कि अरे नहीं तुम शादी कर लो, कोई बात नहीं है, जैनी में मत देखो। अगर अच्छा बड़ा घर दिख रहा है, वेल्दी घर है, समृद्ध घर है, ज़्यादा स्ट्रगलिंग नहीं करनी है और बहुत अच्छी जॉब है लड़के की, तो चलो किसी भी धर्म का कर लो, कहीं भी है कुछ कर लो। ये जैन उनके पेरेंट्स ही लड़की को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो समस्या सिर्फ जैन लड़कियों तक नहीं है, इसलिए मेरा अनुरोध है इस वीडियो के माध्यम से मैं जैन लड़कियों तक पहुंचना चाहता हूं कि उनका क्या थॉट प्रोसेस है, वो क्यों ऐसा कर रही हैं, या उनके आसपास अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, और उनकी क्या इसमें उनकी क्या थिंकिंग है, वो प्लीज़ आप वीडियो में शेयर करें अगर मैं कहीं पर मेरा ऑब्जर्वेशन कहीं पर गलत है। आगे और भी इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा। ये एक बहुत ज्वलनशील और बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। आप सभी का धन्यवाद। जय जिनेंद्र।